जल्दी से आटा गूंद कर रोटियां डाल दो, तुम्हारा बाप आएगा कयामत कर देगा। देखो शायद एजाज आ गया, जल्दी से जाओ बेटा, गुस्सा करेगा। जल्दी से हाथ नहीं हटाएगा तो रमखान, जल्दी जाओ वरना घर आते ही शुरू हो जाए। जा रही हूँ जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हद कर दी, कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, इतनी देर क्यों लगाती हो? कानों में रुई ठुसी है क्या? नहीं अब्बा, वो किचन में ना मैं आटा। किचन में? अब दरवाजा बंद मत करना, आफ्ताब सामान ला रहा है। बकरी की तरह मैं। एजाज, ये तुम्हारा पारा क्यों चढ़ा हुआ है? क्या बताऊं अम्मा, कीमतें इतनी महंगी हो गई और ये कमबख्त होलसेलर, उनका बस चले ना तो दुकानदार की खाली उतारते। हाँ भाई, रख दो इधर। भाई, नबील भाई के कपड़े। ओहो, जबरदस्त, याद दिला दिया। चल, बाकी का सामान दुकान पे उतरवा दे। ठीक है भाई, अभी उतरवा। और तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ एहसास है कि थक हार के बाप वापस घर आया, कम से कम पानी तो पूछ लो। मैं लेकर आती। ओह, खाली हाथ कहाँ जा रही हो? इसे भी तो ले जाओ। जाओ, इसे किचन में छुपा लो। जी अब्बा। बेहद करते हो एजाज, लड़कों से कराने वाले काम तुम लड़की की जिम्मेदारी पे डाल दिए, और लड़के से, उससे तो तुम एक तिनका भी नहीं हिलवाते हो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? इतनी महंगी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, इतनी मुश्किल से, वो भी ऐसे कामों के लिए। पढ़ाई तो ये भी करती है, माना कि अच्छे और महंगे कॉलेज में नहीं जाती, सरकारी कॉलेज में जाती है, पर जाती तो है ना। हाँ, हफ्ते में 2-1 बार चली जाती है, गनीमत। शुक्र है आपकी बात मानकर किसी महंगी कॉलेज में नहीं भर्ती करवाया, वरना खामखा पैसे जाए हो जाते। अब्बा, पानी। ये देखें, ये सीखा है इसने कॉलेज में। ये कोई पानी पिलाने की तमीज है? जाओ, नहीं पीना मुझे। अरे भाई, कोई प्लेट पे पानी पिला। वाह एजाज वाह, बेटी के हिस्से के 4 पैसे बचाकर तुम बड़े खुश हो रहे हो, और वो बच्ची हमारी खिदमत के लिए दिन रात एक पांव पे खड़ी रहती है, कॉलेज कम जाती है सिर्फ इसलिए कि घर की जिम्मेदारियां भी उठाती है। तो कौन सा एहसान कर रही है? और वैसे भी हमारा घर इसकी जिम्मेदारी का मोहताज नहीं है। 2 दिन की मेहमान है, ब्याह आएगी और फिर रुखसत हो जाएगी। घर की जिम्मेदारियां तो चलती रहेंगी ना। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। ओ वालेकुम अस्सलाम मेरा शेर, मेरी जान। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये टी शर्ट का रंग तो तुझ पर बड़ा जच रहा है। अब्बा, कलर से याद आया, मेरी टी शर्ट से लेकर आए। आज तक तेरी कोई फरमाइश भूली है? ये लो, ये सारे के सारे टी शर्ट्स। हाँ, शाबाश। थैंक यू सो मच अब्बा। आप अब्बा, वो एक जरूरी बात करनी थी। वो कल ना दोस्तों के साथ गया था, तो सब दोस्तों ने पिज्जा ऑर्डर किया, तो मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, तो पॉकेट मनी सारी खर्च हो गई है। तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मुझसे और ले लेना शाम को। देखो यार, एक चीज याद रखना, जो भी करता हूँ ना, जितना कमाता हूँ तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तुम बस अपनी मुस्तकबिल और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है, बस ऐश से जियो। आखिर कमाता हूँ किसके लिए? थैंक यू। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत है ना तो बोल देना, फिक्र मत करना। जी, थैंक यू अब्बा। देख रहे हो मेरे बेटे को? और ये कमबख्त बेटी, मतलब पानी लेकर गई है, वापस लाने का नामो निशान नहीं। कमाल है यार। सादिया, बेटा पानी ले आओ प्लेट में रख के। जी जी दादी, ला रही हूँ। और अल्लाह की बंदी, मटके का पानी नहीं, ठंडा पानी। खड़ी क्या हो, रख दो। जी।
ये ले अब्बा, गरम गरम रोटी भी आ गई। बस कर तो बेटा, बहुत हो गई रोटियां, आ जाओ तुम भी साथ खा लो। दादी वो चाय रख दो ना अब्बा के लिए, फिर मैं आके बैठती हूँ, ठीक है? और हाँ, मेरे लिए कॉफी जिससे मैंने सिखाई थी, फेंट के। अच्छा भाई, बना देती। थैंक यू। दो निवाले तो खा लेने देते उसको, सारा दिन काम में लगी रहती है। क्या हुआ अम्मा? भाई के लिए अगर कॉफी बना ली तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? अब्बा पानी तो ले लें। जीती रहो बेटा। मैं चाय देख लेती हूँ। देख लिया इजाज तुमने? तुम्हारी खांसी की आवाज सुनकर किचन से सारे काम छोड़ कर आई है। हाँ तो मेरा मतलब है, कौन सा एहसान कर दिया? मैं भी इतनी मेहनत करके कमा कमा के पाल रहा हूं इसे। अरे नबील के प्लेट में एक और बोटी तो डाले। ये सादिया के लिए। उसे क्या जरूरत है अम्मा? आखिर बेटा ही जिंदगी का बोझ उठाता है ना, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा मेरा लाल। तो जाहिर सी बात है, अच्छी खुराक पर इसी का तो हक बनता है। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। ऐसा तो कोई सौतेला बाप भी नहीं करता, जिस तरह तुम सगे बाप होकर उसके साथ करते हो। नबील तुम्हें कुछ समझाओ ना। मैं नहीं बने, आप दोनों के मामले में बीच में नहीं पड़ना चाहता। आप लोग का मामला है, आप ही संभालें। ये देखो, ये तो बाप से भी 10 हाथ आगे नहीं। मेरी बात का यकीन करें, 10 हाथ नहीं, इंशाल्लाह 100 हाथ आगे बढ़ेगा। मैं तो मामूली दुकानदार हूं, लेकिन इंशाल्लाह बेटा मेरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, पूरी दुनिया में बाप का नाम रोशन करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन एजाज, तुम रहमत की नाकदरी करके नेमत को संभाल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। फो अम्मा, खुदा के लिए अब बस भी करें। ये आपकी रोज रोज की तकरीरें सुनकर ना वाकई बेजार हो गया हूँ। पूरा खाने का मजा खराब कर रही हैं आप। दादी अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बैठते उठते ऐसी ही बातें करते रहती हैं, और ऐसा भी कोई जुल्म नहीं हो रहा उसके ऊपर। यार सारा दिन घर में फारिग बैठती है ना, इसीलिए इतना सोचती रहती है। घर से बाहर निकल कमाने की कोशिश करे, फिर पता चले कितने जतन करने पड़ते हैं। ये ले, कॉफी भी आ गई, चाय भी आ गई। बात सुनो, तुम्हें क्या मजलूमियत के रोना रोती रहती हो दादी के सामने? तुम्हारी वजह से दादी रोज अब्बा को बातें सुनाती है। मैं? अरे उस मासूम के पीछे क्यों पड़ गए? वो मुझसे कुछ भी नहीं कहती है। दादी ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। अगर ये ना हो ना तो इस घर में फसाद ही ना हो। खुदा का खौफ खाओ तुम दोनों बाप बेटे। ना वो बोझ है और ना वो नाकारा है। फसाद तो वो करती ही नहीं है। तो फिर ये रोज रोज का रोना किस बात का? हर चीज तो मुहैया कर रहा हूँ, इतनी महंगाई में भी 4 जन को पाल रहा हूँ। तो इससे मैंने कब इनकार किया है? तुम पाल रहे हो 4 जनों को, लेकिन जो बच्ची में फर्क पैदा कर रहे हो। दादी अगर मैं आपको इतना ही बुरा लगता हूँ तो एक काम करता हूँ, उठ के चला जाता हूँ। अरे तू क्यों कहीं जाएगा? आराम से पीछे बैठ के कॉफी एंजॉय कर। सादिया, आ जाओ बेटा, खाना खा लो। आ गई दादी। सारी बोटियां खत्म मत करना, पता चला सारी बोटियां डचेर ली। तुम तो खा चुके हो ना, उसको सुकून से खाने दो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया, रो रही हो बेटा? दादी खुदा का वास्ता है आपको, खुदा का वास्ता है, अबू से झगड़ा मत किया करें मेरे लिए। मुझे लगता है आप जितना उन्हें डांटती हैं, वो शायद मुझसे और ज्यादा चिढ़ना शुरू हो जाती है।
लेकिन बेटा मैं झगड़ा खुद पड़ती हूँ उनसे। मैं तो उसे सिर्फ समझाती हूँ कि बच्चों में फर्क ना किया करे। करने दे उन्हें दादी, वो जो चाहते जैसा चाहते उन्हें करने दिया करे, लेकिन मेरे लिए कुछ मत बोला करे उन्हें। बेटा मुझे शौक थोड़ी जहाँ दिल कुड़ता है। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी मोहब्बत और शफकत का हकदार सिर्फ बेटा है। बेटी पर आया धन, बस उसकी शादी करके उसको विदा कर दो, यही उसकी जिम्मेदारी है। काश मैं लड़का होती। अब तुम शुरू हो जाओ। बेटा ये तो हम इंसानों की जहनों का फर्क है, वरना जितना अहम बेटा होता है ना, उतनी ही जरूरी बेटी भी होती है। कभी ये बात मत सोचना, तुम तो हमारे घर की रौनक हो। तुम देखना, एक दिन तुम्हारे बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा। एहसास? अल्लाह करे मेरे जीते जी हो जाए ऐसा। एक लगाऊंगी अब मैं। वो 2 बाप बेटे कम है क्या जो तुम भी मेरा जी जलाओगी? क्या करूं? आप बताएं मुझे दादी, मैं क्या करूं? मुस्कुराओ बेटा, रोया मत करो। बाप ना सही, तुम्हारी दादी तो सबके वारी है ना तुम पर। खुदा का शुक्र है दादी, अब्बा क्या अम्मा से भी इसी तरह चिढ़ते थे? हाँ बेटा, इस खानदान के मर्दों के जहन में पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई कि औरत जो है सिर्फ एक जिम्मेदारी है जिसको ना चाहते हुए भी निभाना है। वही सोच तुम्हारे बाप की है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, वालेकुम अस्सलाम। देख तेरी भाई कैसे चमकाती, बिल्कुल लश्कारे मार रही है। क्यों बाप, थैंक यू सो मच। थैंक यू वाली कौन सी बात है? तू तो जानता है तू तो मेरा राजा शहजादा बेटा है। चल अंदर नाश्ता करते हैं। बाप अब देर हो रही है, यूनिवर्सिटी में कर लूंगा ना नाश्ता। अच्छा तो चल एक काम कर, ये कुछ पैसे पकड़ ले, डट के नाश्ता करना और बाकी पैसों के पेट्रोल भर देना। बाप थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? तू तो जानता है तुझ में मेरी जान बसी हुई है। जी अब्बा, बस मैं चलता हूँ। एहतियात से बाइक चलाना, आयतल कुर्सी पढ़ के जाना। डोंट वरी डैड, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, शाम को मिलेंगे। डोंट वरी डैड। माशाल्लाह, अंग्रेजी बोलते हुए कितना अच्छा लगता है। डोंट वरी, ठीक है फिर, डोंट वरी। हाँ सानिया बेटा जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ दादी। हल्का सा गरम कर लिया? जी जी कर लिया है। भाई पढ़ते भी कितना अच्छा लग रहा है ना। लग तो रहा है। अच्छा बैठो। क्यों? उठाओ, तेल लगाऊंगी तुम्हारे सर में, आ जाओ। अच्छा लगा दे। कैसा खुश्क सर हो रहा है। दादी मेरी एक दोस्त थी अंबर कॉलेज में, आपको याद है? वहाँ याद तो है। आपको पता है उसके अब्बू ने भी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया है। दादी काश मैं अब्बा को बोल पाती कि मुझे भी आगे पढ़ना है। लो भाई, पता नहीं कॉलेज जाने पर ही तुम्हारे कैसे सब्र किए बैठा हुआ है। आगे का तो सुनेगा भी नहीं।
अम्मा कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ बैठी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अफरा तफरी मचाई भी है, सब खैर तो है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत। वो सौदा जो आपने मंगाया था ले आया हूँ। हाँ रखो, अभी रखवाती हूँ। बच्ची के तेल तो लगा दूं, कैसा खुश्क सर हो रहा है। क्यों खामखा तेल जाया कर रहे हैं? इसके सर में तो भूसा भरा हुआ है। नहीं मेरा मतलब है तेल लगाना है तो मेरे हीरो के सर में लगा है ना। नबील। जी अब्बा। आओ बात सुनो। जी। अरे उठो तुम, उठो। जी। इधर नहीं, यहाँ बैठो ना। दादी के हाथों तेल लगवा दो। तेल? अब्बा मैं तेल वेल कहाँ लगाता हूँ? यार तेल की मालिश करवाओगे तो दिमाग दौड़ेगा। अब्बा मेरा दिमाग वैसे ही बहुत तेज दौड़ता है, और अगर तेल लगवा लूंगा तो हेयर स्टाइल बनाया हुआ खराब हो जाएगा। अच्छा तो ना लगवाओ, कोई मसला नहीं, जैसे तुम खुश हो। जाओ जाओ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, जाओ। थैंक यू बस। जाओ। ओ हाँ अम्मा, बताना भूल गया, तो सौदे में सूजी लाया हूँ, साथ में खुश्क मेवा और देसी घी। नबील के लिए ना पिंजीरी बना दीजिएगा, और रोज सुबह नाश्ते से पहले बिला नागा खिला दें। अब देखे ना इम्तिहान आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छी खुराक खाएगा तो रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छे लाएगा। अच्छा बना दूंगी। अब तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? सौदा खुद ब खुद किचन पहुंचेगा। जाओ रख कर आओ, और साथ में कड़क चाय पिलाना। जी अब्बा। हर चीज पता नहीं क्यों पड़ती है, जैसे खुद का तो दिमाग ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था भूसा भरा हुआ है, भूसा। चाय भिजवा दें। चलो ठीक है, फिर माल आज ही पहुंचना चाहिए। ओके ओके, बड़ी नवाजिश। जीती रहो। अब्बा अम्मा बात आपकी सुन भी ली और समझ भी ली, मगर मेरा फैसला अटल है, आगे कोई पढ़ाई जरूरत नहीं। बेटा कुछ तो नर्म अंदाज में सोचो, अगर 4 जमातें और पढ़ लेगी तो क्या हर्ज है? कह दिया ना अम्मा, खामखा आपसे जिद करके मैं हामी नहीं भरूंगा। अरे भाई 12 जमातें पढ़ा दी, अब और कितना पढ़ाऊं? आज के दौर में 12 जमातों की क्या हैसियत? बेटा उसका अपना भी तो शौक है ना पढ़ने का। अम्मा देखें, आप बस उसकी शादी का सोचें, जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता ढूंढे ताकि हम उसे रुखसत कर सकें। जल्दी से क्या मुराद? अरे कोई रिश्ता भी तो हो ढंग का, जब तक उसको प्राइवेट ही पढ़ने की इजाजत दे दो। माँ आपको क्या लगता है मैं किसी खजाने के मुंह पे बैठा हूँ? अम्मा आप अच्छी तरह जानती हैं भाई, दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, और हर 6 महीने नबील की फीस देनी पड़ती है, वो भी लाखों में। कहाँ से आते हैं ये सारे पैसे? तुम ज्यादती कर रहे हो बेटी के साथ। बेटे पर तो लाखों खर्च कर रहे हो और बेटी महरूम। ये तो नाइंसाफी है बेटा। नहीं अम्मा, कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा। अरे भाई नबील लड़का है, इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना जरूरी है। खामखा इसके शौक पूरे करने में लाखों रुपए क्यों जाया करूं? क्या हासिल होगा मुझे? भाई नबील बेटा है मेरा, अगर इस पे पैसे खर्च कर भी रहा हूं तो जायज है। कल को अच्छी नौकरी करेगा, आपका और मेरा सहारा बनेगा, अच्छे पैसे कमाएगा, और ये सादिया शादी करके अपने घर चली जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, तो खामखा क्यों मैं सरदर्द में पड़ूं? अरे बाप भी कभी नफा और नुकसान देखकर पालता है औलाद को। बाप का तो फर्ज है कि औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत दे। अम्मा बस, अब मैं मजीद बहस नहीं करना चाहता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वैसे भी चंद लोगों से मैंने बात कर ली है, अब बात होगी तो सिर्फ इस रिश्ते के बारे में, वरना कोई बात नहीं। अब्बा अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दें उसे। तो पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप। तुम खामखा इन चक्रों में ना पड़ो, तुम बस अपने बारे में सोचो। ये मेरा मसला, मैं ही इसे हल करूंगा।
ठीक है। बस कर दो बेटा। तुमने सुना नहीं कितने सख्त जवाब दिए उसने। दादी मैं शादी नहीं करूंगी। क्या करोगी बेटा? अपने बाप की घूरती हुई आंखें और बोझ होने के ताने सुनती रहोगी। कोई बात नहीं, सुन लूंगी मैं सब कुछ। कम से कम यहाँ पे आप है ना मेरे साथ। जहाँ शादी होके जाऊंगी वहां कौन होगा? यहाँ कोई मुझे कुछ कहता है और अगर मैं रो जाती हूँ कम से कम आप हैं मुझे चुप कराने के लिए। वहां कौन चुप कराएगा दादी? हमारी सास होंगी ना बेटा, और अल्लाह ना करे कि तुम्हें वहां रोने की जरूरत पड़े। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। बस कर। चाय तो लो बेटा। जी शुक्रिया। तुम्हारे बहन भाई कितने? इकलौता हूँ, बहन भाई कोई नहीं है। अच्छा, और माँ बाप? अम्मा, शोएब बिल्कुल अकेला है, आगे पीछे कोई नहीं है। वो खुद का घर है और माशाल्लाह जबरदस्त सरकारी नौकरी भी है। अच्छा, और पढ़ाई कितनी की बेटा? मास्टर्स किया हुआ है मैंने। माशाल्लाह। तो फिर अगले हफ्ते निकाह और रुखसती करवा देते हैं सादगी से। क्यों अम्मा? एजाज, इतनी जल्दी? अरे इसमें जल्दी वाली कौन सी बात है? अब देखें ना, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि खामखा बात खराब हो जाती है। एजाज, तैयारी के लिए कुछ वक्त तो चाहिए ना, एक हफ्ता तो कुछ भी नहीं है। अरे तैयारी कैसी अम्मा, हम कौन सा सारे शहर को बुलाने वाले हैं, और वैसे भी शोएब के आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, तो बस सादगी से शादी करा देंगे और सादिया खुशी खुशी रुखसत अपने घर चली जाएगी। अखर एजाज। क्यों शोएब? जैसे आप लोग बेहतर समझे। चले चले मुंह मीठा करें। ये ले पकड़े। जी शहजाद साहब, इजाज बात कर रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी, वो मेरा लड़का आएगा तो काइंडली उसे पेमेंट कर दें, आज मुझे सख्त जरूरत है। जी पप्पू है उसका नाम। ओके जी, बड़ी मेहरबानी। एजाज, ऐसी क्या आफत आ गई जो बेटी को आनन फानन रुखसत कर रहे हो? अरे खुदा माफ करे, कोई आफत नहीं आ गई अम्मा, मैं बस अपनी जिम्मेदारी से फारिग होना चाहता हूँ। और माशाल्लाह ये शोएब जो है ना, बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का है, और जिसके कोई आगे ना पीछे, और उसकी माली हैसियत देखी है तुमने? तो आजकल के जमाने में ये तो गनीमत है माँ। जिसके आगे पीछे कोई ना हो ना, उसके घर में लड़की बड़े सुकून से रहती है। मेरी बच्ची ने सारी जिंदगी तरस तरस के गुजार दी, तो क्या शादी के बाद भी तरसेगी? थोड़ा सा सब्र कर लेती, इससे बेहतर कोई रिश्ता मिल जाता। माजरत से अम्मा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आपको इस रिश्ते में बुराई क्या नजर आ रही है? अब जाती घर खाता कमाता है, और मजे की बात यह है कि इसमें मेरा एक ढेला नहीं लगेगा, ना जहेज पे कोई खर्चा और ना ही शादी पे पैसे जाया होंगे। क्या खाली हाथ रुखसत करोगे बेटी को, लावारिसों की तरह? अम्मा 1000 बार कह चुका हूं, मेरे पास इसे देने के लिए कुछ नहीं है। भाई पाल पोस कर खिला पिला के बड़ा किया है, क्या ये काफी नहीं है? अरे एजाज, बस अम्मा बस, आप
खामखा बात से बात निकालती हैं। खुदा के लिए ये सारी बातें छोड़े और लड़की की निकाह की तैयारी करें। आप ऐसा करें कि इस घर को बेच दें। क्या? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हम रहेंगे कहाँ? फिक्र क्यों कर रही हैं? जब मैं बाहर जाऊंगा तो इतना कमाऊंगा कि अब्बा को काम करने भी नहीं दूंगा और करियाने की दुकान पे बैठने भी नहीं दूंगा आपको। और तुम ये रोज मुंह उठाकर यहाँ क्यों चली आती? क्या जताना चाह रही हो? कुछ नहीं अब्बा। जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है। जाओ बेटा, ऐसे लोग किसी अपनाई या फिर किसी रिश्ते के काबिल नहीं होते। मौला